हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी बहुत ही सीधी और सिंपल है। आप इसे मनोरंजन के लिए सुन सकते हैं और बच्चे भी इसे सुनकर एक सबक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक गांव में झब्बू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। झब्बू के गधे को भूख बहुत लगती थी। झब्बू धोबी बहुत ही गरीब था, तो जब खाने की कमी होने के कारण झब्बू का गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। एक दिन झब्बू को किसी काम से शहर जाना पड़ा। शहर जाने के लिए रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। जब झब्बू शहर से घर की तरफ आ रहा था तो उस जंगल में उसे एक मरे हुए तेंदुए की खाल दिखी। खाल को देखकर झब्बू खाल के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे उठाकर इधर उधर देखने लगा। और फिर उसने अपने गधे को देखा और उसके मन में कुछ ख्याल आया और उसने उस तेंदुए की खाल को अपने पास रख लिया। तेंदुए की खाल लेकर झब्बू अपने घर चला गया। रात होने पर झब्बू ने उस तेंदुए की खाल को अपने गधे को पहना दिया और अपने गधे को उसने पास के खेत में चरने को छोड़ दिया। खेत के किसान ने देखा कि रात के अंधेरे में उसके खेत में एक तेंदुआ आ रहा है, तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और झब्बू के गधे ने तेंदुए की खाल ओढ़कर उस खेत की फसलों को पेट भर खाया और खाने के बाद वो अपने घर चला गया। अब झब्बू रोज ऐसा ही करता था। रोज रात को वो अपने गधे को तेंदुए की खाल पहना देता और किसी के खेत में छोड़ देता। किसान डर के मारे खेत से भाग जाता और झब्बू का गधा रात भर खेत की फसल को खाता और घर को लौटाता। जल्द ही गधा बहुत ही तंदुरुस्त हो गया। अब झब्बू भी खुश रहता और गधा भी पेट भर भोजन खाकर पूरे गांव में घूमता रहता और झब्बू भी अपने गधे से अच्छी तरह काम ले लेता था। एक रात गधा तेंदुए की खाल ओढ़े घास खा रहा था। तभी एक किसान ने उस गधे को पास से देख लिया और वो सोचने लगा कि तेंदुआ घास कब से खाने लगा। ये सोचकर किसान उसके और नजदीक गया तो उसने देखा कि ये तो तेंदुए की खाल में एक गधा है। किसान जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर दूसरे साथी भी वहां पर आ गए। सबने देखा कि ये तो गधा है जो उनकी फसल को खा रहा है। सारे लोगों ने मिलकर उस गधे को डंडों से खूब पीटा। गधे की चीख सुनकर झब्बू भी वहां पर आ गया। गांव के लोग समझ गए थे कि ये झब्बू का गधा था, जो रोज रात को तेंदुए की खाल पहनकर खेतों में घुस जाता और उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाता था। अब झब्बू को सबको अपना सच बताना पड़ा और उसने सारे गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। लेकिन गांव वालों ने उसकी इस हरकत के लिए उसे गांव से निकाल दिया और झब्बू को अपने गधे के साथ उस गांव से जाना पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच पर झूठ का पर्दा अधिक समय तक नहीं टिकता। सच एक ना एक दिन सामने आ जाता है और फिर उस समय हमें अपने झूठ के कारण शर्मिंदा भी होना पड़ता है और हमें काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा पास के नुकसान से बचने के लिए झूठ ना बोले बल्कि सच बोले और सच का सामना करें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।